सम्स को मैं पहले बनाता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग कीजिएगा। केयरफुली सम्स को समझिएगा पहले, उसके बाद नोट कीजिएगा, समझे। साथ साथ अगर करते रहोगे ना तो अभी क्या इनिशियल टाइम है सीखने का, अगर साथ साथ करते रहोगे कहीं कहीं पॉइंट में कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए पहले मैं कर लेता हूँ, फिर आप लोग कीजिएगा। कैलकुलेशन वगैरह जो हो वो मैं जब पूछूं तो आप लोग कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। फॉर्मेट अगर आप लोगों को याद होगा कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रितेश बाबू फोन साइलेंट है ना, फोन साइलेंट कर लीजिएगा, बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। देखिए सम्स को एक बार पढ़ रहे हैं, केयरफुली देखना। Following trial balance has been extracted from the books of Mr. Raj and Sons on 31st March 2018. 2018 का डेट दिए हैं। एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया है पहले ट्रायल बैलेंस के रूप, तो इसका आइटम भी पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। अगर मान लो कोई ऐसा खास अनजाना सा आइटम मिला तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और अगर मान लो पुराना ही आइटम मिला जो पहले के सम से मिलता आ रहा है तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। डेबिट बैलेंस में देखो क्या क्या दिया है। मशीनरी है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, वेजेज है, परचेजेज, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है, एरो करके भी दिया है। ये ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2017 का। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, रेंट, कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस और सैलरीज, तो सारा आइटम जाना पहचाना है। आप अगर 2 भी 4 सम्स किए होंगे तो ये आइटम इसमें क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। इसके बाद देखोगे क्रेडिट बैलेंस में 4 आइटम सिर्फ दिया है, कैपिटल, सेल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी का आइटम है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कमीशन रिसीव इनकम है, पीएल में जाता है, और एक आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर। इसको हम लोग किस में दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं लायबिलिटी साइड, समझे। इसलिए आपको बोले कि एक बार फॉर्मेट पढ़ लीजिए पूरा, जो लोग अब्सेंट किए हैं खास करके जरूर उसको एक बार देख लें, वीडियोस भी है, आप उसको जरूर देख लें, जिससे जब आइटम पढ़ें आपका दिमाग तुरंत बोले कि ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये पीएल में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं नीचे का एडजस्टमेंट। और मैंने आपको क्या सिखाया कि हम लोगों का सम्स करने का तरीका भी रहेगा कि पहले हम लोग नीचे का एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऊपर वाले आइटम में मूव करेंगे। और एडजस्टमेंट के बारे में आपको क्या बताया गया कि कोई भी एडजस्टमेंट का बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, समझ रहे हैं। आपके सम्स में क्लास 11 में कम से कम 2 इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट तो देगा ही। 2 इफेक्ट का मतलब है कि वो ट्रेडिंग में भी इफेक्ट डाल सकता है, बैलेंस शीट में भी डाल सकता है, पीएल में भी डाल सकता है, बैलेंस शीट में भी डाल सकता है, समझ रहे हैं। कम से कम 2 जगह वो इफेक्ट करेगा। क्या चीज, जो नीचे एडजस्टमेंट दिया रहता है वो। अब देखिएगा पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है। पहला एडजस्टमेंट हमारा दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%। तीसरा एडजस्टमेंट दिया है वेजेज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹500। चौथा एडजस्टमेंट दिया है रेंट प्रीपेड अमाउंटेड टू ₹1000। और पांचवा एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹80,000। ये जो 31 मार्च 2018 का स्टॉक है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, समझ रहे हैं। 5 एडजस्टमेंट दिया है। अब इसको सॉल्व पहले कैसे करेंगे वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ऊपर का आइटम पुट करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500, ठीक है। आप जब एडजस्टमेंट वाला लिस्ट पढ़ोगे पूरा लाइन बाय लाइन दिए हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज एडेड विद एक्सपेंसेस एंड सोन इन द डेबिट सोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में जाओगे, लायबिलिटी साइड में पहले मैं लिख लेता हूँ, देख लीजिए। लायबिलिटी साइड में गए, हम यहाँ लिख दिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500, देखा। और ऊपर में देखो कहीं सैलरी मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, उसके साथ ऐड किया जाएगा।
ये पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हम लोग लिखेंगे सैलरीज। सैलरीज कितना दिया ऊपर 5000 मिला सभी को। इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वाला फिगर नीचे कितना दिया हुआ है 4500। ऐसे आपको याद रखना है, एडेड विद एक्सपेंसेस एंड शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस। देखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है लेट, थोड़ा सा आराम, ठीक है। देखिए एग्जाम्स के ऊपर चर्चा हो रहा है, बुक्स वगैरह बाद में निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद में कीजिएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4500, सैलरी के साथ क्या किए ऐड, और हम लोग कहाँ पर दिखाएं इसको, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस। ये सिंपल एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग किसी का मिलेगा, एक्सपेंस के साथ ऐड कर दोगे और कहाँ दिखा दोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ठीक है। वो आउटस्टैंडिंग किसी चीज का भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेज हो सकता है, कोई भी आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। और दूसरा क्या करेंगे, उस आइटम के साथ जिसका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके साथ जोड़ देंगे। क्लियर है। दूसरा एडजस्टमेंट देखो, दूसरा एडजस्टमेंट दिया मशीनरी एट डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, दिखा ऊपर देखो कहीं मशीनरी आपको मिलेगा, एकदम पहला आइटम मशीनरी का है, मिला। तो मशीनरी हमारा एसेट होता है, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे एसेट साइड में मशीनरी 40,000, इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है भाई, 10%, दिख रहा है। 40,000 का 10% आएगा 4000, माइनस करके बाहर चला जाएगा 36,000। क्लियर है। और ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ एसेट से माइनस होता है, ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया जाता है। 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितने का 4000 का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है, फिगर लिखने में कंफ्यूज कर देता है स्टार्टिंग टाइम में। वहां पे वर्ड क्या लिखे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो तुमको अमाउंट भी किसका वाला लिखना है, हमें डेप्रिसिएशन वाला। यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट कितना है 4000। अभी बहुत सारा लोग क्या करेगा, 40,000 वहां भी लिख देगा, या 36,000 उठा के वहां लिख देगा। ये सब माइनर मिस्टेक है, नहीं करना है, समझ रहे हैं। किस तरीके से लिखा जाता है जब स्टार्टिंग का सम्स बनता है, कौन सा वाला फिगर लिखा जाता है, इसको बहुत केयरफुली देखना चाहिए, समझ रहे हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो टीचर बताता नहीं है, स्टूडेंट उसको वॉच करता है, फॉलो करता है कि देखो ये ऐसे लिख रहा है, हमको भी ऐसे फॉलो करना चाहिए। ये वाला फिगर लिख रहा है, हमको भी ये वाला फिगर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये दूसरा एडजस्टमेंट हो गया, सिंपल है। तीसरा देखिए क्या लिखा है एडजस्टमेंट, वेजेज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹500, मिला। और अभी मैंने ये बात कही थी कि आउटस्टैंडिंग किसी का भी हो सकता है, वो उसके साथ ऐड होगा और कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हम यहाँ लिखे थे, इसी के नीचे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज, कितना है 10,000। आउटस्टैंडिंग 500 है बाबू, नीचे देखो, देखा आउटस्टैंडिंग वाला फिगर कितना है 500। तुम जो 10,000 बताए ना, वो ऊपर दिया वो पूरा वेजेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेजेज हमारा ट्रेडिंग का आइटम है, हम लोग ट्रेडिंग में ऐसे लिखेंगे वेजेज 10,000 और उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग 500, समझ आई बात। और बाहर चला जाएगा मेरा 10,500, ठीक है, लायबिलिटी में और एक्सपेंस के साथ ऐड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, रेंट प्रीपेड अमाउंटेड टू ₹1000। आप इसका एडजस्टमेंट पढ़ोगे, शायद कोई पढ़ा हो, तो एडजस्टमेंट के नीचे क्या लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब इसको एक्सपेंस से लेस करना है और कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड।
प्रीपेड आइटम को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो आप यहाँ पर लिख देंगे प्रीपेड रेंट, 1000 रुपया है ना, और ऊपर देखो रेंट होगा कहीं मिला कितने का? 4500 है ना, इसमें से लेस होगा, लेस प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है, माइनस करके बाहर लिखा दिए 3500। क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है कहाँ ऐड करना है, कहाँ लेस करना है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹80,000। ये क्लोजिंग स्टॉक है, शुरू में पढ़े थे हम लोग, 31 मार्च का है, समझ रहे हो? तो क्लोजिंग स्टॉक एक दिखाया जाता है आपका एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 80,000। और दूसरा दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 80,000। अब मेरा सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया, समझ रहे हैं? एडजस्टमेंट खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के एक एक आइटम लेंगे, ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, पीएल का है तो पीएल में, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में पुट करते चले जाए। ठीक है, देखिएगा एकदम स्टार्टिंग से देखिए। मशीनरी है 40,000, वो हो चुका है, जो आइटम हो चुका रहेगा उसको दोबारा लिखना नहीं है। दूसरा आइटम क्या दिया है? कैश इन हैंड, और उसके बाद है कैश एट बैंक, दोनों जाता है हमारा एसेट्स में। कैश इन हैंड कितने का है? 5,000, और कैश एट बैंक 10,000। 10,000। तो 5,000 और 10,000 एसेट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट आइटम देखो, वेजेज हम लोग लिख चुके हैं। परचेज दिया हुआ है कितने का? 80,000 का। परचेज हमारा कहाँ का आइटम है? ट्रेडिंग का। परचेज ट्रेडिंग में चला आएगा कितने का? 80,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का। ओपनिंग स्टॉक भी आपका कहाँ का आइटम है? ट्रेडिंग का। तो लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया बाबू? 60,000 हुआ। उसके बाद क्या दिया है हमारा? सन्ड्री डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, रेंट है। सन्ड्री डेटर तो आपका आ जाता है एसेट में, कोई बताएगा अमाउंट? 44,000। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट्स में आता है। यस सर। तो बिल्स रिसीवेबल हम लोग यहाँ लिख देंगे कितने का है? 29,000। उसके बाद रेंट है, रेंट तो हम लोग लिख चुके हैं, है ना। कमीशन एक है, कमीशन डेबिट में दिया है, पीएल के डेबिट में आ जाता है हमारा कमीशन। आप लोग भी एक बार फॉर्मेट याद कर लोगे, आपको भी पता हो जाएगा कहाँ पे कौन सा आइटम जाना है। समझ रहे हैं? बहुत बार डिस्कशन भी किए, लिखवाएं भी, पढ़ने के लिए भी बोले। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ते हैं, याद करते हैं, दिमाग में चीज़ों को रखते हैं, या फिर सोचते हैं कि एग्जाम के समय देख लेंगे। तो वो अब जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। तो अब हम बताएंगे, रेंट हो गया मेरा, कमीशन हो गया, एक है जनरल एक्सपेंसेस और एक है सैलरी। जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया? 8,000। जनरल एक्सपेंसेस 8,000। अच्छा, कमीशन कितना था बोलो तो? 2,500। 2,500। और एक आइटम है सैलरी, वो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, देखा। इसके बाद क्रेडिट में आ जाओ, तो एक कैपिटल आपको मिलेगा। कैपिटल दिखाते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में, कितने का है? 90,000। उसके बाद एक आइटम आपको मिल रहा है सेल्स। सेल्स है 1,60,000, देखा। सेल्स हमारा आइटम है ट्रेडिंग का, 1,60,000। सुनते रहिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स है और एक इंटरेस्ट रिसीव है। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा आ जाता है लायबिलिटी में,
सन्ड्री क्रेडिटर कितना बोले 45,000 और इंटरेस्ट रिसीव होता है इनकम, उसको हम लोग दिखाएंगे पीएल में बाय इंटरेस्ट रिसीव कितने का 3,000। ठीक है। अब देखिए एडजस्टमेंट पहले पूरा किए, फिर ऊपर का एक एक आइटम पढ़े पुट कर दिए। अब हम लोग का काम क्या होगा टोटल करने का। टोटल कीजिए। सबसे पहले हम लोग टोटल करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। इधर हमको मिल रहा है 8 से 14 2,40,000 आया किसी का। उसमें से ये डेबिट वाला सारा माइनस कीजिए। ये जो बैलेंस करके आया इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। इधर का जोड़कर ये घटाकर जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ये बैलेंस करके कितना बताया हमें 89,500 और किसी का आया है चेक कर लेना। इसको हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ जस्ट डेबिट से क्रेडिट में लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। लिखने का तरीका देख लीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट को शॉर्ट में बोल देते हैं जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आ गया हमारा कितना 89,500 और 3,000 को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 92,500 मिल रहा है। 92,500 इधर भी लिख देंगे जो जोड़ कर आया हमारा। समझ रहे हैं। अब इसमें से ये सारा माइनस कर दीजिए और बताइए कितना आ रहा है। कितना बचा बोलो। 65,000। ये जो बच रहा है ना यहाँ पर बैलेंस इसको हम लोग नाम देते हैं नेट प्रॉफिट। इधर ऐड किए हैं ये सब माइनस किए इतना बचा। पीएल का बैलेंस को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। इसलिए यहाँ लिखे हैं टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। तो वहां से ट्रांसफर होगा और कैपिटल में आकर ऐड हो जाता है। यहाँ लिख देंगे ऐड नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है 65,000 का। ये जोड़कर बाहर लिखाओगे 1,55,000 आएगा 155,000 दिखा। और उसमें ये सारा आइटम ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 2,05,000 आ रहा है 205,000। और इस साइड भी देखना इतना ही आना चाहिए सर आ गया। अरे आराम से देखो क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो हमारा दोनों साइड क्या करता है मैच करता है। ठीक है। देखो मैच करते ही क्या उसके अंदर एक्साइटमेंट आ गया कि हाँ हम लोगों ने जो किया मेहनत सफल हुआ। समझे। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। हम लोग मैच करते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है। मैच नहीं होता है तो मन दुखी हो जाता है कि मेरा फाइनल अकाउंट मैच नहीं किया। समझ रहे हैं। अगर आपका सारा चीज क्लियर रहेगा सही तो चांसेस पूरी है कि आपका क्या रहेगा पूरा मैच कर जाएगा। ठीक है। तो अभी पूरा कैलकुलेशन में समझ में आ गया है और आइटम को देख लिए तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे